जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। देखिए, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी ये है कि इंडियन आर्मी में परमानेंट जॉब आ गया है। परमानेंट रैली, इंडियन आर्मी की परमानेंट रैली निकल गई है। और अब जॉब जो है ये परमानेंट जॉब है। आप ये मत सोचिए ये जो है अग्निवीर के तहत है, ये नो, अग्निवीर के तहत ये नहीं है। ये आप ध्यान से रखिए कि ये जो है परमानेंट, बिल्कुल ही परमानेंट जॉब है, अग्निवीर के तहत ये नहीं है ना। तो ये पहले हम बता दिए कि ये जो है कोई अग्निवीर के तहत नहीं है, ये इंडियन आर्मी की परमानेंट जॉब है। ये जो है ये इंडियन, यहाँ पर देखिए ऊपर में लिख दिया हमने, शायद कट रहा है क्या, ऊपर में लिखा हुआ है जो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंस अप्लाई करना है। जो इंडियन आर्मी जो में जो है नर्सिंग असिस्टेंस होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंस, उसका ये वैकेंसी बहुत अच्छा जॉब है ना, देश की सेवा के लिए, है ना। ये एक अच्छा मौका है आपके पास, है ना। अब बहुत अच्छा मौका है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई चालू है, अभी बताएंगे कब से, है ना, कब से करना है, कब से चालू हो रहा है, कब तक जो है अंतिम डेट है, सारे कुछ चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, है ना, इसमें आपका लाइफ क्या रहेगा। और सबसे पहली बार यहाँ पर जो है नर्सिंग असिस्टेंस में आपको क्या वर्क दिया जाता है। देखिए, नर्सिंग इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी में जो है ये नर्सिंग असिस्टेंस जो होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंस के जो बात करें यहाँ पे, तो इसका काम ये होता है कि जैसे कि कहीं पर जवान घायल हो जाते हैं, है ना, कहीं मुठभेड़ में घायल हो गया तो उसे सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनकी जो है जो भी इलाज है, जो भी अस्पताल पहुँचाना, है ना, उनको तेज़ी से, है ना, ये सब मदद करना इनका काम होता है। जब देश मुसीबत में होते हैं तो ये सभी साथ, है ना, सभी साथ एक साथ जाते हैं। वैसे तो इसका जो काम है वो इस क्षेत्र में होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में कभी कभी इसे क्या बोलते हैं, जाना पड़ता है ना। वैसे नॉर्मली इसका काम जो है, जो घायल जवान है उनको जो है अस्पताल तक पहुंचाना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब इसका काम होता है, ठीक ना। पोस्ट टोटल कितने वैकेंसी है, तो इस पर जो है टोटल कितने वैकेंसी है यहाँ खाली छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए। देखिए, जब भी इंडियन आर्मी की रैली निकलती है तो उसमें ये नहीं बताया जाता है कि इसमें कितना वैकेंसी है, कितना पद है, मतलब कितना सीट है, ये नहीं बताया जाता है। लेकिन उसमें देखिएगा तो वैसे, है ना, ऐसा नहीं कि 100-200 रहता है, हज़ारों रहता है ना। तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा पोस्ट होगा, है ना, मतलब कि अच्छा खासा, है ना, पोस्ट खाली होंगे। ऐसा नहीं कि 10, 20, 30 होगा, है ना, ठीक ना। इसके बाद देखिए पोस्ट समझ में आ गया, कितने पोस्ट होंगे उसमें आपको भरना है, जितना रहे। आपको एक सीट से मतलब है, एक सीट से मतलब है ना, कि कितना भी रहे आपको जरूर भरना है। इसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग पहले कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में जो है इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा पीएसटी होगा, ठीक ना, पीएसटी होगा, है ना, मतलब आपका हाइट, ये है ना, हाइट मापा जाएंगे, ये सब होंगे। इसके बाद पीईटी दौड़ होंगे, पीईटी मतलब इन दोनों को एक साथ आप बोल सकते हैं, जो दौड़, हाइट, है ना, ये सब आपका मापा जाएंगे। इन दोनों प्रोसेस होने के बाद आपका जो है तीसरा प्रोसेस होगा क्या, डीवी प्रोसेस होगा, है ना, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डीवी होने के बाद आपका जो है मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, मेडिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, फिर मेरिट बनेगा, और ये अंतिम प्रोसेस है मेरिट। ओके, मेरिट जो है अंतिम प्रोसेस है इसमें, ठीक है ना, इंडियन आर्मी में, ठीक ना। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है, देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, फिजिकल, मतलब फिजिकल आपका जो है क्या होना चाहिए, फिजिकल में क्या क्या होंगे, तो देख लीजिए पहले ये, क्योंकि पता चला कि बाद में सारे, है ना, शुरू से अंत तक देख लिया, अंतिम में पता चला कि मैं इसके लिए योग्य ही नहीं, है ना, तो थोड़ा निगेटिव, मतलब कि थोड़ा अपने आप में थोड़ा ही लगता है कि इतना वीडियो देख लिए, बाद में हम इसके योग्य ही नहीं हैं, कहीं ना कहीं, है ना, देखने वाले को बुरा लगता है। तो चलिए इसलिए हम पहले बता देते हैं कि फिजिकल क्या है। इसके लिए उम्र सीमा जो रखा गया है ना, वो 17 से 25 साल रखा गया है ना। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर कितने रखा गया है, उम्र सीमा देख लीजिएगा आप लोग, है ना, 17 से 25, है ना, 17 से 25, है ना, देख लीजिएगा वैसे, है ना, 17 से 25 साल इसका उम्र सीमा रखा गया है। हाइट की बात करें, हाइट जो है 100, है ना, 169, है ना, 169 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाइट की बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाइट होता है। जैसे बात करें हिमालयन इलाके में, है ना, जैसे नॉर्थ वाले इलाके में, है ना, तो बात करें हर एक, आप कह सकते हैं कि हर एक स्टेट में
हाइट की कैटेगरी जो है वो अलग अलग है। ओके, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जब हिमालय के बाद पढ़ते हैं, हिमालय है ना ऊपर में है ना, जो पंजाब हिमालय, फिर से बात करें है ना इधर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये सब पढ़ते हैं ना। तो जिस तरह से ऊपर वाले की बात करें, जैसे ऊपर में जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं तो कौन, जम्मू कश्मीर से नीचे कौन से स्टेट आता है, तेज में कमेंट कीजिए। जम्मू कश्मीर से नीचे जो हिमाचल प्रदेश आते हैं, इसके साइड बगल में है ना, इसकी बगल में जो है वो कौन से है ना, उत्तराखंड है। उसके नीचे में कौन है, तेजी में बताइए, उसके नीचे में कौन है, उसके बीच में देखिएगा फिर पंजाब, नीचे में हरियाणा। तो ये सब स्टेट में जो है इनकी हाइट अलग होंगे है ना। फिर बिहार वाले के लिए, झारखंड वाले के लिए हाइट अलग होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आप जो है, आप लोग जब भी फॉर्म डालिएगा पहले देख लीजिएगा हाइट है ना, आप कौन स्टेट से हैं और है ना वहाँ पे हाइट क्या है वो देख लीजिए। नॉर्मली की बात करें तो हम बता देते हैं 169 सेंटीमीटर इतनी होनी चाहिए, ठीक ना। इससे कम भी है हिमालयन इलाके में, नॉर्थ वाले इलाके में है ना। बात करें फिर ईस्ट नॉर्थ के इलाके में, जैसे सिक्किम है ना, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नीचे में फिर नागालैंड, उनके नीचे मणिपुर, उनके नीचे मेघालय, ये सब है ना। तो वहाँ पे हाइट अलग होते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ की बात करें है ना, चेस्ट जो है वो कितने होंगे, ये सेंटीमीटर में 77 से 82 है ना, इतने सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर रनिंग देखिए, यहाँ पर जो है रनिंग है, मतलब दौड़ है। यहाँ पर आपको दौड़ना होगा, वो कितना दौड़ना होगा, देखिए 1600 मीटर, जो 1600 मीटर दौड़ना होगा वो आपको कितने टाइम में, वो टाइम दे रखा है ना, 5 मिनट 45 सेकेंड, मतलब 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको कवर करना है, ठीक ना। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। कितने पद है इसमें तो उसकी कोई आता पता नहीं है, लेकिन अच्छा खासा पद है, ठीक ना। फिजिकल की बात आपको समझ में आया, एक बार आपको खुद से देख लेना है, यहाँ पर बता दिए। इसमें खुद से आपको इसलिए देखना है, वहाँ पर नोटिस है ना, लिंक दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब जिस भी स्टेट से आते हैं वहाँ जो है हर एक स्टेट का अलग अलग हाइट होते हैं, है ना, ठीक ना। इसके बाद देखिए हमने चौथे पॉइंट बात कर लिया था, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पीएचडी होगा, पीटी होगा, डीबी होगा, मेडिकल होगा, एग्जाम होगा, ओके, ठीक ना। इसके बाद देखिए इसमें जो है फिजिकल में ये होता है, तीसरा पॉइंट देख लीजिएगा, बीम जानते हैं ना, ऐसे ओके ना, ऐसे जो बीम मारते हैं तो बीम में कुछ नंबर दिए जाते हैं। अगर आप 10 बार बीम मारते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे, ओके। 10 बार बीम मारते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 40 नंबर मिलेंगे, ठीक ना। अगर आप 9 बार बीम मारते हैं तो आपको 33 मतलब 33 अंक मिलेंगे, 33 नंबर मिलेगा, ठीक ना। अगर आप 8 बार बीम मारते हैं तो आपको 27 नंबर मिलेंगे। वही आप 7 बार करते हैं तो 21 नंबर, वही 6 बार मारते हैं तो ये 16 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक ना। समझ गए हैं इतना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो बीम ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देख लीजिए कि आगे क्या है, कि आगे देख लीजिए अप्लाई। इसकी अप्लाई की बात करें तो इसकी अप्लाई जो है 1/10 से स्टार्ट हो चुका है, 1/10/2022 से स्टार्ट हो चुका है। अंतिम डेट जो रखा गया है वो 30 है ना, इधर लिख देते हैं, वो 30/10 तक इसकी अंतिम डेट है, 30/10 तक इनका अंतिम डेट है। आपको 100% अप्लाई करना है। इसके बाद योग्यता पर और ध्यान दीजिए, योग्यता ज़्यादा कुछ नहीं है। योग्यता में देख लीजिए 12th पास ओनली है ना, केवल 12वीं पास हो जाए, है ना। यहाँ पर 12वीं पास मांग रहा है, योग्यता में जो है केवल 12वीं पास होना चाहिए। और वो भी थोड़ी कंडीशन है ना, थोड़ी कंडीशन क्या है कि आपको फिजिक्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब इन तीनों में कम से कम 50% आपका नंबर होनी चाहिए, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब यहाँ पर मैथ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मेडिकल वाले काम है, तो कहाँ से करेंगे मैथ वाले। तो आपको इसलिए ध्यान देना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इतने प्रोसेस इसमें हैं। इसके बाद देखिए अप्लाई डेट बता दिए। एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, एडमिट कार्ड जो है 15 नवंबर के आसपास आ जाएंगे, 15 है ना, 15 नवंबर, ठीक ना, 15 नवंबर को आ जाएंगे। इसके बाद जो है हम लोग तो बिहारी है ना, बिहार के हैं, तो बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार और झारखंड का जो रैली होगा, बिहार और झारखंड का जो रैली होगा वो रांची में होगा, ठीक ना। जो बिहार और झारखंड का रैली होगा वो रांची में होगा। इसकी चार्ज जो रखा गया है, फीस जो रखा गया है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन फीस मात्र 100 रुपये रखा गया है। देख लीजिए, अगर आप हर एक जगह क्वालिफाई करते हैं तो आपको 100% ऑनलाइन कर देना है, फॉर्म भर देना है ना, अच्छे से रनिंग कर लेना है। देश की सेवा के लिए अच्छा मौका है, ज़रूर जाइए, है ना, देश की सेवा कीजिए, है ना।
चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग आगे।